हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू B2 लर्निंग। माई सेल्फ देवेंद्र कटारिया एंड आई एम योर फिजिक्स मेंटर। तो बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि इन द क्विक रिवीजन प्रोग्राम हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक कंसाइज मैनर में आप तक लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसी सीरीज के अंदर आज मैं लेकर के आया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दैट इज यू कैन सी वर्टिकल सर्कुलर मोशन। बेटा दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एंड अ ट्रिकी टॉपिक। जनरली क्या होता है ना बेटा, इसमें ना कुछ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो जगह जगह फैले होते हैं। तो मैंने क्या किया, उन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सिर्फ 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया और इन 3 पार्ट के अंदर मैं वो सारे क्वेश्चन जो कि पूछे जा सकते हैं उनको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि हर बार की तरह आप अपना नोट्स कॉपी निकालो, ठीक है, और जैसे जैसे बेटा मैं नोट्स आगे लेकर के जाता हूं, क्लास आगे लेकर के जाता हूं, आप नोट डाउन करो, ठीक है, और उसको आराम से समझो, एब्जॉर्ब करो, इंफॉर्मेशन को डीप डाउन पेनिट्रेट करने दो। वंस इट हैपेंस बेटा, उसके बाद आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हो, मटेरियल अवेलेबल हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, इस कॉन्सेप्ट बेस्ड उनको ट्राई करो और फिर मुझे बताओ कि ये कितना हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहा। ठीक है बेटा, तो विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर से। लेट्स स्टार्ट विद इट बेटा। तो बेटा सबसे पहले मैं बस एक बेसिक इंट्रो देना चाहता हूं, राइट, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन इनफैक्ट है क्या, राइट। तो बेटा हमने हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, आपको आइडिया है कि व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कल, राइट, तो उसके मोशन को हम क्या कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। भाई पार्टिकल क्या कर रहा है, एक फिक्स पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पे घूमे जा रहा है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अब इसी को मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल प्लेन में डाल दिया। तो डिफरेंस कहां पे आ गया वो समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि हॉरिजॉन्टल में हम ग्रेविटी को कंसीडर नहीं करते, जबकि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बेटा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में सर्कुलर मोशन करना है। आपके लिए मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, एक जाइंट व्हील आपने देखा होगा। तो बेटा जाइंट व्हील में अगर मैं देखूं तो आप कोई भी पॉइंट अगर पकड़ लोगे तो ये पॉइंट क्या करता है, ये पार्ट ऐसे 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 से सर्कल में घूम रहा है। कौन से सर्कल में घूम रहा है, वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। और बेटा इसमें थ्रू आउट अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां लग रहा होगा, डाउनवर्ड लग रहा होगा, जिसकी वजह से इसकी स्पीड क्या कर रही होगी, चेंज कर रही होगी, और उसी की वजह से सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। ठीक है, तो बेटा अब हम इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे सिंपल पार्ट से, पार्ट 1, 2 और 3। बेटा मैं आपको 100% श्योरिटी दे रहा हूं, आप ये तीनों पार्ट कर लो, फिर जहां से मर्जी क्वेश्चन लगा लेना, ना सवाल ही ले तो फिर मुझे बताना। ठीक है, तो बेटा लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटा पार्ट 1, एंड द पार्ट 1 बेसिकली सेज कि हमें करना क्या है पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 1 में हम देखेंगे बेटा जनरल एनालिसिस। जनरल एनालिसिस किसका, राइट, जनरल एनालिसिस। अरे यार ये बड़ा झंझट लगता है मुझे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया फाइनली। ठीक है, तो बेटा जनरल एनालिसिस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। ये पार्ट थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा रिलेटिव टू पार्ट 2 एंड 3, करेक्ट, बट मुझे लगता है कि इसमें से भी सफिशिएंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं विदाउट टेकिंग एनी मोर टाइम। हमने क्या किया, एक कोई पेंडुलम जैसा कुछ ले लिया, ये रहा पेंडुलम जैसा, ठीक है, और हमने क्या किया कि भाई इसको कुछ इनिशियल स्पीड दे दी, कितनी दे दी, u मीटर पर सेकंड दे दी, ठीक है, और इसको किससे टांग दिया, एक L लेंथ की स्ट्रिंग से टांग दिया। ये मान लो अपना पॉइंट है जिसके अबाउट ये घूमेगा। तो बेटा अगर आप देखोगे तो इसको जैसे स्पीड दोगे ये ऊपर की ओर जाने लगेगा, ठीक है, यानी ये वर्टिकल सर्कल में घूमने की कोशिश करेगा। अब घूमता है कि नहीं घूमता है वो सब हम पार्ट 2 और 3 में देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहे हैं कि अगर किसी इंस्टेंट पे स्पीड u दे दी और मुझसे पूछ लिया गया कि आप एक काम करो, जरा किसी ऐसे इंस्टेंट पे स्पीड बता दो जब ये कितना एंगल कवर कर चुका है, थीटा एंगल कर चुका है, करेक्ट। आपने बहुत किताबों में बेटा ऐसे सवाल देखे होंगे। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछ सकता है, स्पीड कब, जब ये एंगल थीटा बना रहा है। अगर आपको बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना स्पीड दे दिया गया हो, u दे दिया गया हो। कुल मिलाकर के बेटा अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कोई स्पीड दे रखी है और आपको थीटा एंगल पे स्पीड निकालनी है तो कैसे कर सकते हैं। और बेटा स्पीड के साथ साथ और क्या मुझसे पूछ सकता है, मुझसे टेंशन के बारे में भी बात कर सकता है, करेक्ट, मुझसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकता है, मुझसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में बात कर सकता है। ठीक है, तो ये 4 पार्ट पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से मैं लिख देता हूं। भाई मुझसे या तो बोलेगा कि भाई आप टेंशन की बात करो, ठीक, या तो मुझे बोलेगा कि स्पीड की बात करो, या मुझे बोलेगा कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बता दो, या मुझको बोल देगा कि ए टेंजेंशियल बता दो। मैंने कहा ठीक है, चारों बताता हूं एक एक करके, आराम से सुनना है, आराम से, है ना, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो देखो बेटा
मैं क्या करता हूं एक सिंपली ट्रिक बता रहा हूं। ऑल्दो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट किससे करा, भाई मुझे V चाहिए और U मुझे पता है, तो मैं सिंपली इन दोनों के बीच में क्या लगा सकता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकता हूं। बट मुझे क्या पर्सनली लगता है कि वो थोड़ा सा एक इक्वेशन टाइम ज्यादा ले लेता है, तो मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं। इट्स अ ट्रिक, करेक्ट। और ट्रिक भी कुछ बड़ी बात नहीं है, जो एनर्जी कंजर्वेशन है उसी को आप क्या कर देते हो, थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हो। तो समझने की कोशिश करना, काम आपका आसान हो जाएगा। मैंने कहा आपको इक्वेशन ऑफ मोशन 100% याद होगी। कौन सी? भाई अपने पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जैसी कोई इक्वेशन होती थी। ध्यान से देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a इंटू कितना s, करेक्ट। v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑफ कोर्स v स्पीड है फाइनल, u अपने पास क्या है इनिशियल स्पीड, a क्या है एक्सेलरेशन और s क्या है डिस्प्लेसमेंट। ऐसा कुछ दे रखा है। मैंने कहा हाँ, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूं ना कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा कहां लगेगा, हमेशा g डाउनवर्ड लगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं कि a का वैल्यू सीधा उठा करके कितना डाल दूंगा, g डाल दूंगा, पहली चीज। अच्छा, इसके अलावा साइन की बात करूंगा तो स्पीड में ऊपर जा रहा हूं, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, घटनी चाहिए। तो इसका मतलब मैं यहां से उठा करके इस प्लस को हटा करके यहां पे सीधे सीधे क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर जा रहा हूं तो माइनस, नीचे आ रहा होता तो यहां यू स्क्वायर प्लस लगाता। ध्यान रखना इस चीज को। बोले ठीक है सर, समझ आ गया यहां तक, बढ़िया। S की अगर बात करूं बेटा, तो S जो मैं लगाना चाहता हूं दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इन द वर्टिकल डायरेक्शन। क्यों वर्टिकल? क्योंकि मैंने तो एक्सेलरेशन भी कौन सा वाला लिया है, वर्टिकल का लिया है। तो जब एक्सेलरेशन वर्टिकल का लिख रहा हूं तो मैंने यहां पे डिस्प्लेसमेंट भी किसका लिखना चाह रहा हूं, वर्टिकल का। मैं फिर बोल रहा हूं, ज्यादा डिटेल्ड इसमें दिमाग नहीं लगाना, इट्स जस्ट अ ट्रिक, करेक्ट। ये हम जब एनर्जी कंजर्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसा इक्वेशन निकल के आता है, ठीक है। तो बोले कैसे डिस्प्लेसमेंट कितना, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो मेरा बेटा बेसिकली सिर्फ ये तो चाहिए मुझे। भाई मैं अगर वर्टिकल में देखूं तो मैं तो सिर्फ यहां से उठ करके यहीं तक तो आया हूं। आप देखो ये कंप्लीट स्ट्रिंग हमारी कितनी है, L लेंथ की, और अगर ये वाली स्ट्रिंग को भी देखोगे तो ये भी कितनी है, L। अपन एक काम करते हैं, टेंशन वेंशन को हटा देते हैं यहां से, ठीक है। ये भी L लेंथ की, इसको भी ठीक से लिख देते थोड़ा सा। तो हमने कहा ठीक है, ये अपने पास L है, ये अपने पास थीटा है। अगर ध्यान से देखोगे तो बेटा ये जो पार्ट आएगा यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट, क्या ये सीधे सीधे मेरे पास L cos थीटा आ जाएगा, बताओ। L cos थीटा यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट आप कितना बता चुके हो, L बता चुके हो। यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है वोंट इट बी L माइनस L cos थीटा। आप बहुत बार कर भी चुके होंगे इस तरह के क्वेश्चंस। मतलब मुझे डिस्प्लेसमेंट सीधा निकल करके कितना आ गया, ये निकल के आया बेटा L माइनस L cos थीटा। कोई दिक्कत? अब बेटा यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको क्या चाहिए था, v चाहिए था ना, तो आप सीधे सीधे v को कितना लिख सकते हो, v को आप लिख सकते हो बेटा रूट के अंदर, ठीक है। यहां पे कितना लिखा था, u स्क्वायर माइनस 2gl, और बेटा ये ब्रैकेट में कितना आएगा, 1 माइनस cos थीटा। समझे बात को? तो बेटा यहां से अगर आप देखोगे तो एक सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन से आप क्या लिख लोगे, किसी भी इंस्टेंट की स्पीड लिख लोगे। और ये पार्ट 2 में बहुत काम आने वाला है। आपसे कई बार पूछता है ना कि भाई अगर यहां इतनी स्पीड है तो मिड पॉइंट भी बताओ, टॉप पॉइंट बताओ, इस तरह के सवाल में, ठीक है। उसका भी मैं एक ट्रिक बता दूंगा। तो अभी के लिए मैंने बस ये बोला कि किसी पॉइंट पे स्पीड पता है और दूसरे पॉइंट पे निकालनी है। जब स्ट्रिंग वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है तो स्पीड निकालने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर ऊपर जा रहा है ऑफकोर्स ग्रेविटी नीचे लग रही है तो क्या लगाऊंगा, माइनस 2s। अगर नीचे आ रहा होता तो क्या लगाता, प्लस 2s। और यहां पे s क्या है मेरा, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना बेटा। यहीं पे v खत्म, जैसे ही v आ गया अपना सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि जब मैं AC की बात करता हूं बेटा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, आप खुद देखो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन तो अपना सीधे सीधे कितना होना चाहिए, v स्क्वायर बाय l। तो जब अपने पास v स्क्वायर बाय l सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है तो ये पार्ट खत्म, क्योंकि v तो हमें पहले से पता है। बोले हाँ सर ये पार्ट तो खत्म हो गया। बोले और कौन सा पार्ट रह गया, और अपने पास रह गया टेंशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एज फार एज टेंशन इज कंसर्न, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से, t इधर है, सही है। जो हमें नीचे उसे हटा देते हैं, अब हटाओ इसको, ये हमारे किसी काम का नहीं है अभी, ठीक है, हटा देते हैं इसको। हमको टेंशन चाहिए थी, बोले हाँ ठीक है, टेंशन तो किसी को नहीं चाहिए वैसे, इस क्वेश्चन में अपने को चाहिए थी टेंशन फोर्स। तो टी बड़ा ध्यान से देखना, अगर हम देखें तो क्या सेंट्रीफ्यूगल mv स्क्वायर बाय l बाहर की तरफ लगेगी। सेंट्रीफ्यूगल, जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में घूमता है सेंट्रीफ्यूगल लगेगी, हमेशा कहां लगेगी बेटा, सेंटर से अवे सेंट्रीफ्यूगल। इसके अलावा बेटा अगर ध्यान से देखोगे तो देखो mg कहां लगता है, mg लगेगा नीचे। और आपको पता है कि ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा यहीं पर और क्या निकल के आ जाएगा,
mg cos थीटा निकल के आ जाएगा। यानी कोई अगर मुझसे टेंशन फोर्स पूछ ले तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है भाई, टेंशन फोर्स का काम क्या है, टेंशन फोर्स निकालने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन फोर्सेस तो बैलेंस करनी है, करेक्ट। जितनी फोर्स अंदर की तरफ उतनी फोर्स बाहर की तरफ। अंदर कितनी है t, बाहर कितनी है mv²/L प्लस mg cos थीटा। कुल मिला के बेटा t अपने पास निकल के आ जाएगा mg cos थीटा प्लस mv²/L। कोई डाउट बेटा इसके अंदर, करेक्ट। कितना निकल के आ गया ये t cos थीटा प्लस mv²/L। इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं, है ना। ये तो सब बोलेंगे कितनी गंदी राइटिंग में लिखा है। मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो भी ऐसे ही लिख पाऊंगा, है ना। मेरा राइटिंग ऐसे ही बेटा, बट मेरे को लगता है राइटिंग से ज्यादा मतलब है नहीं अपने को, मतलब किससे है, कॉन्सेप्ट से, मतलब कॉन्सेप्ट से। ओहो ये क्या हो गया, पीछे चलते हैं वापस, ठीक है। तो बेटा ऐसा कुछ करके हम लोगों ने क्या निकाल दिया, टेंशन निकाल दिया। कितना निकाल दिया, mg cos थीटा प्लस mv²/L। अब बेटा दिखने में बहुत आसान लग रहा है, बट मैं आपको बता रहा हूं इसमें ना 90% बच्चा फेल हो जाता है ऐसे क्वेश्चन करने में, जबकि ये है बहुत ही आसान अगर आपने थोड़ा सलीके से समझ लिया तो, ठीक है। तो यहां तक समझ आया बेटा, सेंट्रिपिटल हो गया, टेंशन हो गया, v हो गया, करेक्ट। और ये थीटा के लिए अब ये हर एंगल पे काम करता है, 0 पे, थीटा पे, 30 पे, 60 पे, 90 पे, सब पे काम करेगा, ठीक। बोले हाँ सर यहां तक समझ आ गया। अब टेंजेंशियल आपने छोड़ दिया अभी तक, टेंजेंशियल। मैं कहा देखो ये तो कितना ही आसान है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना। हमने अभी लिखा था कि भाई mg लग रहा है, ये सब हटा दे जो जरूरत नहीं है, हटा देते हैं सबको। तो बेटा आप खुद देखो mg इधर लग रहा था, तो क्या mg का एक कॉम्पोनेंट इधर नहीं लग जाएगा, और ये वाला कॉम्पोनेंट सीधे कितना लिखेगा, mg sin थीटा, करेक्ट। और तो कोई टेंजेंशियल फोर्स है ही नहीं। तो अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चाहिए तो बेटा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स डिवाइडेड बाय मास, और टेंजेंशियल फोर्स कितना है, mg sin थीटा। इसी को जब m से डिवाइड करोगे तो बेटा सीधा उठ करके यहां से कितना निकल कर आ जाएगा, g sin थीटा निकल करके आ जाएगा, करेक्ट। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ v, t, AC एंड AT। चारों की चारों चीजें बेटा एक बार में कर सकते हैं, और इस पे ना बहुत बतेरे सवाल आपको मिल जाएंगे। समझ आ गई मेरी बात? तो अगर मेरी बात समझ आ गई तो वीडियो पॉज कर लो, चारे फॉर्मूले को लिख लो, फॉर्मूले के साथ साथ कॉन्सेप्ट को समझ लो, ठीक है। और उसके बाद ही बेटा सेकंड पार्ट पे बढ़ना। ये पार्ट 1 पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। बेटा देखो अब अगला जो पार्ट है ना, उसमें मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जस्ट कंप्लीशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कई बार ऐसा नहीं होता कि भाई अगर आपने एक पार्टिकल को, लेट्स से ये बॉटम पॉइंट है और यहां पे आपने क्या किया, इसको कुछ स्पीड दे दी। कितनी दे दी भाई, u स्पीड दे दी, और लेंथ कितनी मानी है, l मानी है। आपसे सीधे बोलेगा कि भाई मुझे बताओ कि u की कम से कम कितनी वैल्यू दूं कि इस सर्कल को क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। बेटा सर्कल कंप्लीट करने का मतलब ये कहां पर पहुंच जाए, ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। क्या बात समझ आती है? बोले हाँ सर इतनी बात तो समझ आती है। अब आपको ये u निकालने के लिए है ना क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूं, और बहुत ही आसान तरीके से। और उसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको जितनी मर्जी बॉटम स्पीड पे दे दे, बॉटम पे स्पीड दे दे, आप मिड की और टॉप की स्पीड एक बार में विदाउट यूजिंग पेन भी कैलकुलेट कर सकते हो। विदाउट यूजिंग पेन में कह रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ सुनना बेटा ध्यान से। हमने कहा ये u था, हमें सबसे पहले तो जो सवाल आता है, पहला क्वेश्चन सीधे कि भाई अगर ऐसा है तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड और टेंशन कितनी होगी। तो बेटा आप खुद सोचो, अगर आप चाहते हो कि ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचे, मतलब सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे या वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, ठीक है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, तो बेटा उसके लिए क्या टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले स्ट्रिंग को स्लैक नहीं होना चाहिए? बोले हाँ सर बात तो एकदम सही है। भाई अगर मान लो इससे पहले ही स्ट्रिंग स्लैक हो गई, स्ट्रिंग स्लैक होना मतलब रस्सी ढीली हो जाना, तो अगर स्ट्रिंग स्लैक हो गई तो वैसे भी टॉप तक तो नहीं पहुंच सकता। तो मतलब एक्सट्रीम केस में कहां पे स्ट्रिंग स्लैक होनी चाहिए, एकदम टॉप पे, लिमिटिंग केस। बोले हाँ सर ये बात तो सही लग रही है। मतलब ये कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे बेटा टेंशन कितनी होनी चाहिए, 0। जबकि ज्यादातर बच्चे या कई बच्चे बेटा दिमाग में बिठा लेते हैं, अच्छा टॉप पे पहुंचना है मतलब टॉप पे जाके स्पीड 0 होनी चाहिए। जबकि टॉप पे स्पीड नहीं 0 होनी चाहिए, टॉप पे क्या 0 होनी चाहिए, टेंशन 0 होनी चाहिए। टेंशन 0 होनी चाहिए, टॉप पे पहुंचने से पहले स्ट्रिंग स्लैक नहीं करनी चाहिए। बोले हाँ सर अब समझ आ गई ये बात, अब आगे बढ़ो। मैं कहा ठीक है, ये टी हो गया 0। अब आप खुद सोचो, मेरे पास इसके अलावा क्या mg तो लगेगा ही लगेगा, इसको तो आप रोक ही नहीं सकते, तो लगना ही लगना है। और इसके अलावा अगर यहां पर स्पीड v होती तो क्या बेटा यहां
सेंट्रीफ्यूगल mv²/L नहीं लग जाता। और अब आप सोचो कि फिर से रेडियल जब इक्विलिब्रियम, जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल लगाते हो बाहर की तरफ, फिर रेडियल इक्विलिब्रियम, जितनी फोर्स अंदर उतनी फोर्स बाहर। अंदर कितनी लग रही है? T लग रही है। बाहर T कहां लग रही है? T तो 0 लग रही है, mg लग रही है। बाहर कितनी लग रही है? mv²/L। दोनों को बराबर नहीं कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। जैसे ही बराबर करोगे बेटा, ध्यान से देखना, अगर आपने mg को इक्वेट किया mv²/L से, ठीक है, फिर से गंदी राइटिंग, कुछ भी कर लो नहीं सुधरेगी, ठीक है, mv²/L से, तो बेटा क्या यहां से देखो सीधे सीधे जो v निकल के आएगा, क्या वो v निकल के आ जाएगा रूट के अंदर gl? बोले हाँ सर, ये बात तो एकदम सही है और बहुत इजी भी है। मैंने कहा हाँ, मैं तो बोल ही रहा था कि इजी है। तो यानी कि ये v कितना निकल के आ गया? रूट gl। लेकिन आप बोलोगे सर आप तो u की बात कर रहे थे, आपने तो v निकाल दिया। मैंने कहा बिल्कुल निकाल दिया। अब देखो u कैसे फटाक से निकालता हूं। मुझे v के बारे में पता है, u चाहिए था। अभी अभी मैंने क्या कहा था कि इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला 0.2, ये वाला 0.1 लिख देता हूं। आप कह रहे हो तो भाई 0.1 और ये कौन सा है? 0.2। तो फाइनल स्पीड का स्क्वायर मतलब v², इक्वेशन ऑफ मोशन जैसे पहले लगाई थी पार्ट 1 में, इक्वल टू u²। करेक्ट, ऊपर जा रहा है तो क्या लगाएंगे? -2g। करेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट जब यहां से यहां तक गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2l हो जाएगा। क्यों? l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये और l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये, यानी कि टोटल कितना? 2l। बेटा जैसे इसको लगाओगे देखो 4gl यहां से आ गया, v² का रूट gl यहां से आ गया, u कितना निकल के आ गया? एक बार में सिंपली रूट 5gl। और आप लोगों ने ये याद भी कर रखा होगा। भाई कितना आसान है, बात समझ आई? तो सीधा इक्वेशन लिखिए, एक बार में खत्म। अब जैसे ही आपको रूट 5 आ गया, इसी तरीके से बेटा यहां और यहां भी इक्वेशन लगा सकते हैं। तो जब यहां और यहां इक्वेशन लगाओगे तो वहां से आपको निकल के आएगा कि भाई अगर यहां पहुंचे तो यहां पर जो स्पीड होनी चाहिए वो निकल के आती है बेटा रूट 3gl। कोई दिक्कत? यानी बॉटम पे कितनी निकली थी? अभी अभी तो निकाला था, बॉटम पे निकली थी बेटा रूट 5gl। ठीक है, लिख देते हैं, काम करते हैं, रूट 5gl, यानी कि बॉटम पे निकल के आई रूट 5gl। ठीक है, मिड पॉइंट पे कितनी निकल के आई? मिड पॉइंट पे निकल करके आ गई रूट 3gl। और एकदम टॉप पॉइंट पे कितनी निकल के आ गई? रूट 5gl। कोई दिक्कत बेटा इसके अंदर? इतनी बात समझ आती है? तो कहने का मतलब फिर बता देता हूं, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट 5gl, मिड पॉइंट पे रूट 3gl और टॉप पॉइंट पे रूट gl। अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे ना बेटा, एक छोटा सा पैटर्न दिखाई देगा, 5 3 1, यानी रूट के अंदर 2 कम होता जा रहा है। 5 में से 2 कम हुआ तो क्या मिला? 3 में से 2 कम हुआ तो क्या मिला? 1। अब देखो क्वेश्चन कैसे बोलेगा, बोलेगा एक पेंडुलम को या एक बॉब को जो स्ट्रिंग से टंगा हुआ है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे हमने रूट 7gl स्पीड दे दी। रूट 7 टॉप पे बताओ, मैं पेन यूज ही नहीं करूंगा, 7 दिया ना, 7 के बाद कितना? 5 के बाद कितना? 3, यानी कि रूट 3gl विदाउट सॉल्विंग। कोई बोलता नहीं हमने तो रूट 11gl दी थी यहाँ पे, दे दो जितनी मर्जी है, 11 9 7 खत्म। कोई बोलता नहीं मैं तो 9gl दे दी थी रूट के अंदर, 9 7 और साथ में 2 कम करोगे तो 5, यानी विदाउट यूजिंग पेन यू कैन डायरेक्टली राइट इट। समझे बेटा? यही मैं बताना चाहता हूं। और ये भी पार्ट 1 है, अभी तो चल रहा है, मतलब पार्ट 2 का भी पार्ट 1 है। अब आप सोचो, कभी कभी टेंशन की भी बात करता है, दिमाग से सुनना, दिमाग से। जब टेंशन की बात करते हैं बेटा, टेंशन कहां लगती है? ऊपर की तरफ। नीचे क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल mu²/L नीचे की तरफ। और क्या लगेगा? mg नीचे की तरफ लगेगा। मैं लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना, यहां पर बेटा मैं लिख देता हूं, एक आपके पास लगेगा mg, एक आपके पास लगेगा, कहां दिखाऊं? यही दिखा देता हूं, ठीक है, mv²/L। जैसे v² में तो 5g है तो यहां से 5mg और 1 mg, टोटल मिला के कितना हो गया? 6mg। यानी यहां पर अगर देखेंगे तो बेटा ये जो टेंशन निकल के आती है, ये कितनी निकल के आती है? 6mg निकल के आती है, 6mg। ऐसे बेटा जब यहां देखोगे तो यहां तो टेंशन कहां है? इधर, और सेंट्रीफ्यूगल कहां है? बाहर की तरफ। तो यानी कि सेंट्रीफ्यूगल जब बाहर की तरफ दिखाओगे, टेंशन अंदर दिखाओगे, तो कुल मिलाकर के जो टेंशन निकल करके आएगी बेटा, देखो mv²/L 3gl है तो कितना निकल के आता है? 3mg निकल के आता है, 3mg। और टॉप पे कितना निकला हुआ था? 0। यानी कि अब फिर से देखोगे तो पैटर्न मिल गया हमको। क्या पैटर्न मिल गया? 6mg 3mg 0, यानी कि टेंशन किस रेट से कम होता है? 3mg से कम होता है। समझे बात को? तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि भाई बॉटम पे टेंशन अगर 8mg है तो टॉप पे कितना होगा? तो 8 - 3 5 - 3 2mg। समझे बात को? और एक और पैटर्न, स्पीड में रूट में 5 है तो टेंशन 6 आई,
अगर स्पीड में रूट में 7 होता तो टेंशन 8 mg आ जाती। अगर यहाँ पे मान लो 11 होता तो यहाँ पे कितनी आती, 12 mg आती। यानी अगर मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड पता है तो मैं बिना पेन यूज किए पूरा का पूरा एनालिसिस बता सकता हूं कि यहां स्पीड कितनी होगी और तीनों पॉइंट पे टेंशन कितनी होगी। समझे मेरी बात को? तो मैं अब क्या करता हूं, एक बार ये सारा क्लीन करके एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए। ये सब हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, ये सब जो रिक्वायर्ड नहीं है इन सबको हटा देते हैं, ठीक है? प्लीज पे अटेंशन, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, बॉटम पे कुछ स्पीड ले लेते हैं, ठीक है? बॉटम पे कितनी स्पीड लेते हैं हम लोग? बॉटम पे लेते हैं लेट्स से √7 GL ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, जितना मर्जी ले लो, ठीक है? ध्यान से सुनना। तो मैंने कहा बॉटम पे मैंने कितनी ली, √7 GL। जैसे ये ली बेटा, बॉटम पे टेंशन सीधे सीधे बिना यूज किए पेन सीधे सीधे लिख दे भाई, पेन तो यूज करना पड़ेगा लिखने के लिए, बिना लिखे बिना सॉल्व किए 8 mg। यहां पर अगर कोई पूछ ले तो यहाँ पे √7 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, स्पीड रूट के अंदर 2 कम होती है, √5 GL, और टेंशन 3 कम होती है, तो 5 में से 3 चला गया तो कितना बच गया, 5 नहीं बेटा 8 में से 3 चला गया तो ये निकल करके आ गया 5 mg। समझे बात को? इसी तरीके से बेटा ये √5 GL है, टॉप पे अगर देखोगे तो फिर से रूट के अंदर 2 कम होगा तो कितना बचेगा, √3 GL। कोई दिक्कत? 8 mg 5 mg। यहां पे अगर टेंशन देखेंगे तो बेटा कितना निकल करके आएगा, 3 कम होने पे 2 mg। समझ गए? सो बेटा आपको सिर्फ एक पॉइंट पे स्पीड पता होनी चाहिए। √7 GL अगर दिया है, एक बढ़ा के टेंशन लिख दो 8 mg, उसके बाद स्पीड को रूट में 2 कम करते जाओ तो 7 5 3, और अगर अपन देखें टेंशन तो 3 mg कम करते जाओ तो 8 mg 5 mg 2 mg। दिस इज हाउ यू कैन वेरी इजीली राइट टेंशन एज वेल एज स्पीड एट डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि मिड पॉइंट और टॉप पॉइंट पर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो बहुत इजीली आप इसको कर सकते हो, राइट बेटा? अगर इतना समझ आ गया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप पॉज करके एक बार समझ लो, एक रैंडम एग्जांपल ले लो, मैं देता हूं कि भाई √13 GL अगर दिया होता तो बाकी 2 पॉइंट्स पे कितने आते हैं, ठीक है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर आपका मन करे तो, अदरवाइज आप खुद ट्राई कर लेना बेटा विद डिफरेंट मेथड्स एंड यू विल गेट द सेम आंसर बाय राइटिंग द इक्वेशंस, यू विल गेट द सेम आंसर। तो आप बहुत इजीली एक लाइन में बिना कुछ के सिर्फ डायग्राम में सीधे आंसर लिख सकते हो, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, राइट? अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं पार्ट 3, ठीक है? ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, है ना? दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि पॉसिबल ट्रैजेक्टरीज। बेटा पॉसिबल ट्रैजेक्टरीज का मतलब आपसे सीधे सीधे बोल दिया जाएगा कि भाई मेरे पास तो क्या है, मैंने बॉटम पॉइंट पे कुछ स्पीड दे दी है, ठीक, कुछ स्पीड दे दी है, और आप बताओ कि पेंडुलम करेगा क्या। बहुत आसानी से बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कितनी स्पीड दे दी है, मान लेते हैं u स्पीड दे दी और ये इस पॉइंट के अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। बोले ठीक है सर, आगे बढ़ो। हमने कहा देखो 3 केसेस है। एक जो सबसे बेसिक केस है कि अगर u ग्रेटर देन √5 GL आ गया, इक्वल भी आ गया, तो हम कह देंगे कि भाई हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे बोल देंगे भाई सर्कुलर मोशन जो है वो क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। मैंने क्या बोला कि भाई ये जो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी अभी देखा कि मिनिमम स्पीड बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी होनी चाहिए, √5 GL, एक स्ट्रिंग को जब बॉब से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है? तो मैंने बोल दिया कि इन दिस आई कैन राइट कंप्लीट्स सर्कुलर मोशन। बोले ठीक है सर, ये केस तो सिंपल था, हम देख भी चुके हैं। दूसरा केस ध्यान से सुनना, मैंने कहा अगर मैं गलती से यहां पे √2 GL देता, √2 GL, मैंने क्या कहा था कि स्पीड मिड पॉइंट पे कितनी कम हो जाती है, रूट के अंदर 2, यानी ऐसा करने पे यहां पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या 0 नहीं हो जाती भाई? √2 में से 2 माइनस कर दो, कितना बचेगा, √0, यानी कि 0 स्पीड हो गई। मतलब ये तो यहां पे आते आते रुक जाएगा, रुकने के बाद वापस जाएगा और फिर ये क्या करने लगेगा, ऑसिलेट करने लगेगा। बात समझ आती है? मतलब √2 GL पे तो भी यहां पे जाके रुक गया, इससे कम देंगे तो इससे पहले ही रुक जाएगा। यानी कि अगर मैंने कहा कि u ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू √2 GL है, तो बेटा ऐसे केस में अगर मुझसे पूछा गया तो आई कैन वेरी इजीली से कि ये पार्टिकल क्या करता है, इट ऑसिलेट्स किसके अंदर, इन लोअर हाफ। अब ये लोअर हाफ कोई ऐसा टर्म नहीं है, ये तो मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए बता दी कि भाई नीचे वाले हाफ में, इसको मैं लोअर हाफ कह देता हूं और इसको मैं अपर हाफ कह देता हूं, ठीक है? यानी ये ऐसे ऐसे क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा। क्लियर?
कोई दिक्कत यहां तक? तो बोले सर आपने एक तो ऑसिलेशन वाला केस बता दिया और एक कंप्लीट सर्कल बता दिया, बीच में क्या होगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, मान लो अगर मैंने कह दिया कि भाई जो u है वो रूट के अंदर 2gl से तो ज्यादा है लेकिन वो रूट 5gl से कम है, यानी कि अपर दोनों केसेस के बीच का कोई पार्ट ले लिया, तो आप खुद सोचो रूट 2gl से ज्यादा है मतलब यहां कहीं पहुंचेगा और यहां पहुंचने के बाद स्ट्रिंग क्या कर जाएगा? स्लैक कर जाएगा, क्योंकि टॉप मोस्ट पे तो पॉइंट ही पहुंच नहीं रहा है भाई, यहां से मिड पॉइंट्स को क्रॉस कर रहा है क्योंकि रूट 2gl से ज्यादा है और 5gl से कम है रूट के अंदर, मतलब टॉप तक नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब यहां कहीं जाएगा और फिर यहां पे स्ट्रिंग क्या कर जाएगी बेटा? स्लैक कर जाएगी। मतलब ये कि इस केस में क्या होगा? स्ट्रिंग स्लैक कर जाती है अपर हाफ के अंदर। मैं लिख देता हूं भाई, स्ट्रिंग क्या करती है? स्ट्रिंग स्लैक्स, ठीक है, इन, अरे बेटा आज तो मैं बहुत ही खराब लिख रहा हूं बट मैं बोल एकदम क्लियर रहा हूं, राइट? तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो भी स्ट्रिंग होती है वो अपर हाफ में जाके क्या कर जाती है? स्लैक कर जाती है, करेक्ट? यानी कि 3 केसेस, अगर आपके पास जो स्पीड दे रखी है, अगर वो स्पीड राइट रूट 5gl से ज्यादा या बराबर हुई तो कंप्लीट सर्कल, रूट 2gl से कम हुई और 0 से ज्यादा हुई तो फिर ऑसिलेट इन लोअर हाफ, और बेटा अगर रूट 2gl से ज्यादा हुई बट 5gl से कम हुई तो ऊपर तक जाएगा और सेकंड हाफ में कहीं पे स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। दिस इज व्हाट हैपेंस। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन देगा कि इतनी स्पीड दे दी, बताओ पार्टिकल या ये जो पेंडुलम है, ये जो बॉब है, क्या करेगा? तो आप सीधे से तीनों में से कोई एक पार्ट चेक करो एंड यू विल गेट द आंसर। और बेटा इन्हीं 3 पार्ट पे ज्यादातर क्वेश्चन आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में मिलेंगे और आप बहुत इजीली कर सकते हो। समझे बात को? तो विद दिस मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। मैं बस एक एडिशनल एग्जांपल लेना चाह रहा हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिल जाए कि भाई कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है? जस्ट 2-3 मिनट्स मोर। तो देखो बेटा, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया कि देयर इज अ ब्लॉक और इस ब्लॉक को मैंने क्या किया? कुछ u स्पीड दे दी, ठीक है? और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो बेटा ये हाइट कितनी है? h दे रखी है। आपको इसके अलावा एक सर्कुलर सा ट्रैक जैसा कुछ दे रखा है और इसका रेडियस मैंने कितना ले लिया है? लेट्स से r ले लिया है। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि ये हाइट कम से कम कितने टाइम्स r होना चाहिए कि ये पार्टिकल जो है टॉप मोस्ट पॉइंट तक भी कांटेक्ट को लूज ना करे या वर्टिकल सर्कल को जस्ट कंप्लीट कर दे। बात तो वही है। तो भाई कांटेक्ट अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे लूज नहीं करना है मतलब वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है, मतलब यहां पर अगर कोई पूछे स्पीड कितनी होनी चाहिए तो रूट GL, लेकिन अगर आप देखोगे बेटा तो L की जगह अपन क्या लिख देंगे? R लिख देंगे, R लिख देंगे, ठीक है बेटा? अब अगर यहां पे रूट 5GR होनी चाहिए तो यहां पे कितनी होनी चाहिए? भाई बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अभी तो देखा था रूट 5GR होनी चाहिए। अब आपसे पूछेगा कि ये h का वैल्यू बताओ, तो देखो कितना आसान है बेटा, ध्यान से सुनना। ये अपने पास हो गया पॉइंट नंबर 1, ये अपने पास हो गया पॉइंट नंबर 2। हम सीधे सीधे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि पहले अभी देखोगे राइट। अच्छा आपसे u थोड़ी पूछेगा, ये u नहीं है बेटा, आपसे सिर्फ हाइट पे दे रखा है ना? अगर u दे रखा होगा तो उसे भी ऐड कर सकते हैं इन एनर्जी कंजर्वेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हम उसको रेस्ट पे मान लें, भाई रेस्ट से रिलीज किया हमने, ठीक है? तो हमने कहा कि जब एनर्जी कंजर्व करोगे तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल गो इनटू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं बेटा? देखो हम बोल सकते हैं mgh लॉस इन पोटेंशियल इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? हाफ m इंटू रूट 5GR का होल स्क्वायर विच विल कम आउट टू बी 5GR। बेटा सीधे सीधे यहां से उठ के क्या आ जाएगा? h का वैल्यू आ जाएगा। बेटा जैसे ही h का वैल्यू आता है आपका क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा, करेक्ट? सो दिस इज हाउ सम एग्जांपल कैन बी फॉर्म्ड। ऐसे और भी बेटा क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको लगाने पड़ेंगे बुक्स में से, ठीक है? अगर किसी क्वेश्चन में चैलेंज आए, तकलीफ आए तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके बारे में आई विल ट्राई माय बेस्ट कि क्या कर सकते हैं, ठीक है? बट व्हाट आई नो सो फार इज कि जितने पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं उसके बेसिस पे ज्यादातर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन आप कर पाओगे। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, एक छोटा सा लास्ट ट्रिक बता रहा हूं। कभी कभी क्या किया जाता है क्वेश्चन में आपको पेंडुलम की जगह, भाई हम कहते हैं ना कि पेंडुलम है, उसकी जगह बोल देगा कि एक लाइट रॉड लगा दी और अब बताओ कितनी स्पीड होगी ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर दे। तो अगर स्ट्रिंग होती तो रूट 5GL पता है बेटा, यहां पर आप देख लेना कि इस केस में ये कितना निकल के आता है? रूट 4GL निकल के आता है लाइट रॉड के केस में। क्यों? क्योंकि रॉड स्लैक तो कर नहीं सकती है, इसलिए इसको टॉप मोस्ट पे जस्ट पहुंचाना है, और टॉप मोस्ट पे जस्ट पहुंचाने का मतलब टॉप पे स्पीड क्या होनी चाहिए? 0, करेक्ट? ये तो बहुत ऑब्वियस सा फंडा है, टॉप पे स्पीड क्या होनी चाहिए? 0। अब आप खुद देखो बेटा, मैंने अभी तो बताया था कि अगर आप ऊपर जाते हो तो स्पीड रूट 2 से कम होती है, तो नीचे आओगे तो बढ़ेगी, तो 0, फिर रूट 2 बढ़ेगी तो 2 और बढ़ेगी तो रूट 4GL। तो बहुत ध्यान से पढ़ना कि स्ट्रिंग की बात कर रहा है या लाइट रॉड की बात कर रहा है। विद दिस आई रैप अप दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपको अगर लगता है कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन की ये ट्रिक्स एक्चुअल में थोड़ी सी यूनिक है और हेल्पफुल है, तो बेटा डू लाइक द वीडियो, यू कैन ऑल्सो पुट अ कमेंट इन दैट, राइट, एंड यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से द सेम थिंग बेटा, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड, राइट, डू योर बेस्ट, है ना, पूरा जान लगा के मेहनत करो एंड मेक श्योर, है ना, कि आपकी पढ़ाई एक सिस्टमैटिक वे से आगे बढ़ती जाए। एंड आई नो 100% दैट यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, राइट। So thank you so much. Stay happy. Bye bye, beta. Take care.